बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बड़ी खबर ये है कि एक बड़ा फौजी इत्तेहाद जो है बनने जा रहा है, और बनने जा रहा है अमेरिका के ख़िलाफ़, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल ये खबर है, और ये खबर इस तरह से है कि अफ़गानिस्तान के अबूरी हुकूमत के तर्जमान हमदुल्ला फ़ितरत ने एक बयान जारी किया है। उसने कहा है कि वज़राए ख़ारजा का जो बयान जारी हुआ है, जिसमें 4 वज़राए ख़ारजा थे। किन किन ममालिक के जी? उसमें था चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान। इनकी एक साइडलाइन मुलाकात हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान, और उसमें इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है मरकज़ बनाया जाएगा, और अफ़गानिस्तान के अंदर किसी दूसरी मुल्क को फ़ौजी अड्डा बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको पता है कि किस तरह से अमेरिका चाहता है कि वो अपनी खोया हुआ एयर बेस जो है उसको दोबारा से हासिल कर ले, और इस एयर बेस के हसूल के लिए वो आजकल काफ़ी तगदो कर रहा है। लेकिन अफ़गान गवर्नमेंट जो है उसको किसी सूरत ये एयर बेस देने को तैयार नहीं है। इस एयर बेस को लेकर पाकिस्तान, ईरान और रूस और चीन, चारों ममालिक ने, जिनकी सरहदें मिलती हैं अफ़गानिस्तान के साथ, उन्होंने तशवीश का इजहार किया था कि अगर ये एयर बेस दी गई तो इससे इन चारों मुल्कों की सिक्योरिटी को ख़तरा होगा, उनकी सर्वेलेंस की जा सकेगी। लेकिन अमेरिका बार बार इस एयर बेस के हसूल के लिए दबाव डाल रहा है अफ़गानिस्तान पर, और इस तरह से ये 4 ममालिक इस एक मुद्दे पर इकट्ठे हो गए हैं। यानी एक ऐसा फ़ौजी इत्तेहाद बन रहा है जो कि अफ़गानिस्तान के असासों की हिफाजत करेगा। और बगराम एयर बेस जो कि अमेरिका छोड़ कर गया था, अब उसके गले की हड्डी बन चुका है, और उसकी ख्वाहिश है कि चीन के सरहद के नज़दीक है, काबुल से कुछ फासले पर है, पाकिस्तान की सरहद साथ लगती है, रशिया, ईरान को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बगराम एयर बेस वापस किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा नहीं, बारहा इस बात का इजहार किया है कि बगराम एयर बेस पर उन्होंने पैसा लगाया है, लिहाजा ये उनका हक है कि वो वहाँ पर अपना फ़ौजी अड्डा कायम करें। लेकिन दूसरी जानब सुपर पावर्स हैं, पाकिस्तान एक सुपर पावर, चीन एक सुपर पावर, रूस एक सुपर पावर, ये तमाम दुनियावी सुपर पावर्स, और चौथा मुल्क है ईरान, जिसकी बिल्कुल मफादात में ये नहीं है कि बगराम एयर बेस दे दिया जाए अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका यहाँ बैठकर अपनी बदमाशी करना चाहता है। और अब अफ़गान अबूरी गवर्नमेंट के तर्जमान हमदुल्ला फ़ितरत ने भी इस बात का इजहार कर दिया कि वो चारों जो ममालिक हैं उनके वज़रा ख़ारजा के बयान की तईद करते हैं। यानी वो किसी सूरत जो है अफ़गानिस्तान में कोई 1 इंच जगह भी जो है अमेरिका को नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इस मौक़िफ़ की वो है खैर मकदम करते हैं और तईद करते हैं। यानी इसके साथ अब 4 नहीं 5 मुल्क शामिल हो गए हैं, और अफ़गानिस्तान इसमें शामिल हो गया। अफ़गानिस्तान के साथ दूरियाँ इन ममालिक की आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। अगर पाकिस्तान के मशवरे पर अमल करें अफ़गान गवर्नमेंट, और तालिबान जो कि तरीक़े तालिबान वाले हैं, जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं तरीक़े तालिबान पाकिस्तान वाले, उनको रोकें और अपने अंदर से आने वाले दहशतगर्दों को करार वाकई सज़ा दें, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, रूस, चीन और ईरान एक ऐसा बड़ा मिलिट्री इत्तेहाद बन सकता है जिसकी तरफ दुनिया की कोई पावर, इवन अमेरिका भी नहीं देख सकेगा। तो ये एक इब्तिदा है। अभी चारों वज़रा ख़ारजा की मुलाकात अमेरिका में हुई, और अब जो है हमदुल्ला फ़ितरत का बयान आना, खैर मकदम करना, और इस बात का दोबारा से इजहार करना कि अफ़गानिस्तान की 1 इंच ज़मीन भी किसी को फ़ौजी अड्डा बनाने के लिए नहीं दी जाएगी। हम हरगिज़ नहीं कहते कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का फ़ौजी अड्डा हो, रूस का हो, ईरान का हो, चीन का हो, किसी का भी ना हो। अफ़गानिस्तान अफ़गानियों का है, अफ़गानियों को वहाँ रहना चाहिए और इसकी तरक्की के लिए काम करना चाहिए। अफ़गानिस्तान इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी दूसरे मुल्क की उसकी तरफ निगाहें ना जाएं। ये एक ऐसी बात है जिस पर चारों ममालिक, यानी पाँचों ममालिक, पाँचवा अफ़गानिस्तान है, पाँचों ममालिक जो हैं उन्होंने तकरीबन रज़ामंदी का इजहार कर दिया है। और अनकरीब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा फ़ौजी माहिदा हो कि अगर कोई अफ़गानिस्तान में दौरंदाजी की कोशिश करे तो उसको ये चारों ममालिक मिलकर रोकें।
अभी ये आपको बहुत दूर की बात नज़र आती होगी, अभी आपको लगता होगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग किस्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं है। जिस तरह से ईरान ने पाक सऊदी मुआहदे की ना सिर्फ तईद की बल्कि उन्होंने इसकी तारीफ़ भी की, और अब ईरान की तरफ से भी पासदारान इनकलाब का मैंने अब से कुछ देर पहले एक व्लॉग भी किया था कि जिसमें पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल सफ़वी ने इस बात का इजहार किया था कि वो भी शामिल होना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा इत्तेहाद ही इस्लामी उम्मत के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये इत्तेहाद जो है ये तो सरासर अमेरिका के ख़िलाफ़ बन रहा है कि अमेरिका दोबारा अफ़गानिस्तान में दाखिल ना हो सके। यहाँ जूतियाँ छोड़ के भागा था अमेरिका। बगराम एयरबेस एक रात में खाली किया था, और आप इसकी वसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये तकरीबन 3 से 4 हज़ार एकड़ पर फैला हुआ है। 20,000 रहाइश गाहें हैं यहाँ पर, जहाँ 2 एयर स्ट्रिप्स हैं, और यहाँ पर बड़े फ़ौजी B-2 और B-52 बम्बार जहाज़ जो हैं उनको भी लैंड कराया जा सकता है। यहाँ मौजूद तमाम के तमाम स्टोर्स फुल हैं ऐसे ड्रोन से, ऐसे इक्विपमेंट से, ऐसे जासूसी के आलात से जिनसे दुनिया भर में अमेरिका जासूसी का काम लेता था। और यहाँ कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बना हुआ था, लेकिन बत्तियाँ बंद करके जूतियाँ छोड़ के अमेरिका यहाँ से भाग गया। और अब अमेरिका को ख्याल आता है कि बगराम एयरबेस हमें खाली नहीं करना चाहिए था, और ये खाली एयरबेस किसी और मुल्क का नाम ले देता हूँ, चीन के हाथ लग गया तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे। और जहाँ जहाँ हमने जासूसी के आलात नस्ब कर रखे हैं वो क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल बगराम के अंदर था, इसलिए वो भी सारे मामलात खुल जाएंगे। चीन से ये ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और यहाँ से चीन की एटमी तनसीबात पर हमला करना या इसके हवाले से थ्रेट जारी करना जो है अमेरिका के लिए बहुत आसान है। तो इसलिए अमेरिका ने नाम लिया। लेकिन इस अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द के चारों ममालिक जो कि अपने अपने तौर पर बड़ी फ़ौजी क़ुव्वतें हैं, रूस एटमी पावर, चीन एटमी पावर, पाकिस्तान एटमी पावर, और ईरान जो कि अनडिक्लेयर्ड एटमी पावर है, लेकिन इसके बावजूद उसने इसराइल के ख़िलाफ़ साबित कदम रहकर साबित किया कि वो एक ऐसी फ़ौज रखते हैं जो जज्बा शहादत से लेस है। तो इस हवाले से अमेरिका के लिए परेशानी है। अफ़गान अबूरी हुकूमत जो कि तालिबान पर मुश्तमिल है वो 1 इंच जगह देने को तैयार नहीं है। ऐसी खबरें भी आई कि $1 अरब महाना पे बगराम एयरबेस दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ बैठकर अमेरिका इससे कई गुना ज़्यादा अरब रुपया कमा सकता है। लेकिन अफ़गानी इस पर तैयार नहीं हुए। अगर वो इस पर तैयार हुए तो याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान नई आलमी जंग का मरकज़ होगा, जहाँ पर बैठा अमेरिका तमाम इर्द गिर्द के ममालिक के लिए ख़तरा होगा। ये एक अच्छी खबर है कि अफ़गानिस्तान ने चारों वज़रा ख़ारजा की मीटिंग का ना सिर्फ खैर मकदम किया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो किसी दूसरे मुल्क को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर कोई फ़ौजी अड्डा नहीं बनाने देंगे, ना ही बगराम एयरबेस का 1 इंच रकबा भी अमेरिका को देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।